गाइस बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि एग्जैक्टली जो क्वालिटी कंट्रोल्स होता है, क्वालिटी कंट्रोल में बेसिकली उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से होती है। हालांकि मान लेते हैं कोई बंदा है जो रिसेंटली क्वालिटी कंट्रोल्स को ज्वाइन होना चाहता है और वो चाहता है कि एग्जैक्टली इसमें मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो फर्स्टली आज का जो वीडियो होगा उसमें हम बेसिक यही टॉपिक्स करेंगे कि व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल, इसके डिपार्टमेंट कौन से हैं, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होंगे, कौन कौन सी कंपनीज़ है जो इन क्वालिटी कंट्रोल्स में आपकी हेल्प करेगी जॉब्स देने के लिए, और उस कंपनी में जाने के बाद आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होगी। सिंपल से टॉपिक्स होंगे, सिंपल से आंसर्स होंगे गाइज, लेकिन डेफिनेटली अगर ये आंसर्स आपको समझ में आ गए तो मैं कहता हूँ ना कि आपका जो क्वालिटी कंट्रोल का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप जब भी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे तो डेफिनेटली आपको जो आंसर्स देने हैं वो आसान हो जाएंगे वहाँ पे। तो फर्स्टली हमेशा आपके मन में एक सवाल आता है कि एग्जैक्टली ये क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। क्वालिटी कंट्रोल को क्यूसी कहा जाता है इन शॉर्ट फॉर्म, या फिर क्वालिटी को लेके जो टर्म्स होती है उसको क्यूसी कहा जाता है। सो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल्स होता क्या है गाइज, एग्जांपल लेते हैं। कोई कंपनी है जो कुछ XYZ प्रोडक्शंस कर रही है, तो उस प्रोडक्शंस की कुछ डिज़ाइन थ्रेशोल्ड वैल्यू रहती है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने एक ब्लूटूथ रिसीवर या फिर ब्लूटूथ डिज़ाइन किया है और उनकी जो लेंथ है वो 10 मीटर तक वो ब्लूटूथ काम करता है, ऐसा उनका क्वालिटी का मेजर्स है। उतनी फ्रीक्वेंसी पे वो काम करता है, उतनी बैटरी लाइफ वो देता है, सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने मेंशंस की। सो आफ्टर प्रोडक्शंस ये सारी चीज़ें उस थ्रेशोल्ड को मैच होनी चाहिए, और इसका जो इवेल्युएशंस है वो इवेल्युएशंस जो डिपार्टमेंट करता है उस डिपार्टमेंट को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कहा जाता है, और जो इवेल्युएशंस करने की प्रोसेस है उसे क्वालिटी कंट्रोल कहा जाता है। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में नहीं आता तो आप डेफिनेशंस के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिज़ाइनिंग थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जो भी स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन करने के प्रोसेस को बेसिकली हम क्वालिटी कंट्रोल्स कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करोगे तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर को भी अच्छा लगेगा कि आप एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच से उस कंसेप्ट्स को देख रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आप थिंकिंग करते हो। सो डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आगे की तरफ बढ़ सकता है। तो हमेशा कोई एग्जांपल दे के, कोई पॉइंट्स बता के आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो कि एग्जैक्टली ये क्वालिटी कंट्रोल्स होता क्या है। दो टर्म्स होती है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस। अभी किसी कंपनी ने कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम कर लिया है, तो जो प्रोडक्शंस हो रहा है उस टाइम हमें टर्म्स याद में रखनी है क्वालिटी कंट्रोल्स की, बट आफ्टर प्रोडक्शंस हम उसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं कि कोई प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में लॉन्च हो गया तो उसके बाद उसके क्वालिटी को लेके जो हम गारंटी देते हैं मार्केट में, उसको क्वालिटी एश्योरेंस टर्म्स के साथ रिलेट किया जाता है। कंसेप्ट थोड़े से डीपली है क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, माइट बी ए डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, तो ये चीज़ें भी वहाँ पे होती है। तो आपको फर्स्ट चीज़ समझ में आ गई गाइस यहाँ पे कि एग्जैक्टली क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। अभी सेकंड चीज़ को जाते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल्स में कौन कौन सी कंपनीज आपकी हेल्प करेगी। जितनी भी प्रोडक्शन कंपनीज है गाइस, जितनी भी प्रोडक्शन कंपनीज है उनमें क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट कंपलसरी होता है। कोई कंपनी अगर छोटे सा प्रोडक्शंस कर रही हो, जैसे शर्ट के बटन्स का प्रोडक्शंस कर रही हो या किसी भी छोटी चीज़ का प्रोडक्शंस कर रही हो, तो उसका भी कुछ डायमीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उसके भी कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग ही उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना होता है। अगर ये थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंज हो रहे तो उस प्रोडक्शंस में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, उसको रेक्टिफाई करके फिर से करेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। यही एक फर्स्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स की। सो अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शंस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे चेंज होती रहती है। बहुत सारे लोग क्वालिटी कंट्रोल्स में काम करते हैं, सो उनको ये सारी चीज़ें पता है कि एग्जैक्टली क्या क्या और कब कब करना है, क्योंकि वो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड ही काम करते हैं हर दिन। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऐसा कुछ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप एक दो दिन या एक हफ्ता किसी डिपार्टमेंट में काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से प्रोडक्ट्स आता है, ये प्रोसेस से वो प्रोडक्ट्स पास होता है, इस प्रोसेस में उस प्रोडक्ट की ये चीज़ें चेक करनी है। अगर ये चीज़ें चेक नहीं हो रही है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इसका प्रोडक्शंस में कहीं तो कोई गड़बड़ है, या फिर ये प्रोडक्शंस के वैल्यू को मैच नहीं हो रहा है। सो गाइज,
ऑल प्रोडक्शंस, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल्स, या फिर बात करते हम केमिकल इंडस्ट्री आल्सो, जितने भी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ है ये क्वालिटी डिपार्टमेंट मेंटेन रखती है। उनको क्वालिटी डिपार्टमेंट चाहिए तो वहाँ पे क्वालिटी इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी हम आईटी की बात करें, सर्विस की बात करें, तो सर्विस में भी खुद का एक रेशो पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कोई कंपनी कॉल सेंटर सर्विस देती हो, बैक ऑफिस सर्विस देती हो, तो उस रेशियो में, उस प्रोपोर्शंस में वो सर्विस मार्केट में दे रही है या नहीं दे रही है, उनका इनपुट इतना गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, इसका भी एक क्वालिटी एसएलए होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। उसके अकॉर्डिंग उसकी भी क्वालिटी मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है या फिर क्वालिटी मैनेजर्स उसके लिए भी काम करते हैं। तो आपको हर चीज़ में ये सारी चीज़ें चेक करनी है, हर चीज़ में ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती है। मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए कि क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है और कहाँ पे इसके जॉब्स है। अभी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स गाइस। आप किसी प्रोडक्शंस कंपनी में गए, मान लीजिए वहाँ पे ब्रश का प्रोडक्शंस होता है। उस ब्रश के प्रोडक्शंस में कंपनी ने कहा कि हमारे कंपनी का लोगो है जो ब्रश पे प्रिंट हो जाएगा, हमारे ब्रश का एग्जैक्ट इतना डायमीटर्स होता है, ब्रश की लेंथ इतनी होती है, वेट इतनी होती है, ब्रश का वेट उतना होता है, ब्रश का कलर वो है, ब्रश के लिए जो मटेरियल्स यूज़ किया जाता है वो मटेरियल्स उतने टेम्परेचर पे यूज़ किया जाता है। ये मशीन ये काम करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ाएगी। एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बोल के आप फ्रेशर बोल के किसी कंपनी में ज्वाइन हो गए। बस बाद में आपकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जितनी भी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी या फिर जितनी भी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में मिली है, उन चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करना है। फॉलो करना मतलब एंड ऑफ द लाइफ आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है उस कंपनी में अगर आप रहे तो, कि वो ब्रश उस वैल्यू तक प्रोडक्शंस होना चाहिए, उस क्वालिटी तक प्रोडक्शंस होना चाहिए। मान लो कलर में कहीं फिकने यानी कलर में कहीं अगर डार्कनेस आ गया या फिर कोई किसी जगह पे कलर अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ब्रश की लेंथ कम ज़्यादा हो गई, ब्रश का वेट कम ज़्यादा हो गया, ब्रश का मटेरियल गलत फिक्स हो गया, सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। अगर ये हो रही है तो आपको इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि इधर ये प्रोडक्शंस में फॉल्ट है, मशीन में फॉल्ट है, मटेरियल में फॉल्ट है, और उसको फॉल्ट को फाइंड आउट करके फिर से उसको फिक्स करना पड़ेगा। यही एक बेसिक टास्क एज एग्जाम्पल बोल के मैंने एक एग्जाम्पल दिया। हर एक कंपनी का प्रोडक्शन अलग होता है, हर एक कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है, हर एक कंपनी अलग प्लेटफॉर्म से काम करती है। बट एज ए इंजीनियर्स मुझे पता है, मैंने काम किया है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, कि यही टास्क होता है, इसी प्लेटफॉर्म्स पे आपको हमेशा काम करते रहना होता है। सो कंपनी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन चेंज होता है और उसके अकॉर्डिंग आपके सारे इनपुट्स चेंज होते हैं वहाँ पे। सो ये वीडियो बनाने का बेसिक मोटिव था। लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि क्वालिटी कंट्रोल्स का इंजीनियर एग्जैक्टली करता क्या है, मतलब उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि एग्जैक्टली क्वालिटी कंट्रोल्स में क्या रोल्स होता है और क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो गाइस एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी भाषा में मैंने बताया, कोई रॉकेट साइंस नहीं। यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिलेंगे जो कॉम्प्लेक्स है या फिर आपको बहुत ही इधर उधर से समझाते हैं, बट एक्चुअल जब आप प्रैक्टिकल काम करना स्टार्ट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि इतना कुछ उसमें हार्ड नहीं है। तो यही चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कहना ना भूले। फर्स्ट टाइम आप अगर मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर ये वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, सच में लगता है कि इन वीडियोज़ में मैंने कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपको शेयर की है जिसका बेनिफिट्स आपको हुआ है और चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट्स हो, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट्स मिले और सभी लोग इस सिंपल बात से अवेयर हो कि यार एग्जैक्टली इस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में होता क्या है। सो इस वीडियो में इतने गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।